आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं रो क्यों रहा हूँ। भाई साहब, अंधभक्तों की कोई इज्जत नहीं बची है, फूटी कौड़ी के दो कौड़ी के हो गए एकदम। बताइए भाई साहब, इतने दिन से हम लोग लगे हुए थे कि तुम जाति कैसे पूछ सकते हो, और तुम नालायक हो, जाति पूछते हो, जातियों में बांटना चाहते हो, जाति जनगणना कराना चाहते हो, इसका मतलब जातियों में लोगों को बांटना चाहते हो। कांग्रेसियों, नालायकों, चमचों। भाई साहब, ये हम लोग बोल रहे थे। अरे बटोगे तो कटोगे, समझे। ये लोग जातियों में बांटना चाहते हैं, है ना। यही सब हम लोग बोल रहे थे। और भाई साहब, यहाँ पे उल्टा हो गया। अब हम लोग मतलब अब हम लोग किस मुंह से लोगों के सामने जाएं और किस मुंह से हम क्या लिखें। चार लोग उल्टा हमको भाई साहब कल से इतनी गालियां दे के मुंह पे थूक के गए भाई साहब हमारे। हाँ, कि अब बताओ, हमारे मोदी जी ने, अच्छा हम लोग इसमें लगे हुए थे कि वो कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ उससे बड़ा होने वाला है। और ये मीटिंग देखिए, राजनाथ सिंह जी वहां घुसे हुए मीटिंग कर रहे हैं, और ये देखा अमित शाह जी वहां अभी घुस करके मीटिंग कर रहे हैं, और मोदी जी यहाँ से मीटिंग कर रहे हैं, और ये बड़े अधिकारी आए हैं, ये वहां जा रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं, मोहन भागवत इधर आ रहे हैं, ये उधर जा रहे हैं, देखना कुछ बड़ा होने वाला। भाई साहब, ये बड़ा हुआ है? पूरी दुनिया की, पूरे देश की, हम अंधभक्तों की पूरी एक एक निगाहें पाकिस्तान पे लगी थी, और बड़ा क्या हुआ भाई साहब, जाति जनगणना है मुंह पे हम लोगों के। हम अंधभक्त किस मतलब कौन सी शक्ल लेके जाएं, मुंह दिखाएं। अंधभक्तों को छोड़ो, हमारी जो सब हमारी दीदी थी चित्रा त्रिपाठी, जो कहती थी अच्छा तुम लोग जाति जनगणना करा करके देश को विभाजित करना चाहते हो। राहुल गांधी ने जाति जनगणना करके एक देश के अंदर वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश की है। तुम बताओ। और योगी जी हमारे, है ना, ये जाति जनगणना कराने वाले ये राक्षस कुल के हैं। और ये भाई साहब, इसी चीज में हम लोग एंजॉय कर रहे थे, और इन अपोजिशन को और कांग्रेसी चमचों को भाई साहब हम लोग एकदम पेचकस टाइट कर रहे थे। अब हम लोग किसको क्या जवाब दें? है उल्टा हमसे लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि उधर तो पाकिस्तान वाला बड़ा मसला था, आतंकवादियों को जवाब देना था, तो बीच में जाति जनगणना कहां से आ गई? इसका मतलब तुम लोग जो है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान को जवाब देने के मामले में इतना सीरियस नहीं हो जितना सीरियस इस मामले में हो कि बिहार का चुनाव हो जाए, उससे पहले जाति जनगणना, बिहार का चुनाव जीत ले। तो भाई साहब, हम लोगों की पोल खुलती जा रही है। अब लोगों को लग रहा है कि हम लोग जो है सिर्फ तो चुनाव जीतने के लिए भाई साहब हम लोग अपना ध्यान लगाते हैं, कुछ ना कुछ सिगुफा छोड़ते हैं, और ये बड़ी चीजों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब, हम लोग पलट जाएंगे। अब हम लोगों ने डिसीजन लिया है। हाँ, बहुत हो गया। हमेशा मास्टर स्ट्रोक, हम सारा मास्टर स्ट्रोक जो है अपने छाती पे ले करके और गली गली जा करके और सोशल मीडिया में इसको उसको माँ बहन की गंदी गंदी गालियों के साथ मास्टर स्ट्रोक का। अब भाई साहब, किस मुंह से हम या मास्टर स्ट्रोक का सामना, भाई साहब हम लोग पलट जाएंगे। अब हाँ, हम लोग पलट जाएंगे भाई साहब, अंधभक्त लोग। और हम लोग थोड़ा समझे उस लेवल के अंधभक्त हैं। हाँ, अब हम लोग उल्टा सवाल पूछेंगे। मास्टर स्ट्रोक बताते, मोदी जी ये बताइए कि जब वहां पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हो गई तो वहां पे एक भी सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी? अब हम सवाल पूछेंगे। सुरक्षा ये गलती आपकी है, गलती आपकी जो है सुरक्षा व्यवस्था है, और गलती गृह मंत्री की है, गलती रक्षा मंत्री की है। हम लोग बोलेंगे, अब उल्टा बोलेंगे अब हम। और आज इतने दिन हो रहे हैं, यहाँ एक भी आतंकवादी जो लोग हमला करके गए थे, एक भी आतंकवादी को आपने पकड़ा क्यों नहीं? अब हम लोग सवाल पूछेंगे, है ना। और इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हो कैसे गई है, मतलब सुरक्षा में चूक कैसे हुई? अब हम लोग पूछेंगे। 10-12 दिन हो गए, कुछ बड़ा होने वाला, बहुत बड़ा होने वाला, क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान के ऊपर अभी तक क्यों नहीं हुआ है? और ये जाति जनगणना क्या अभी बीच में करना जरूरी था? अरे पाकिस्तान से निपट लेते, कोई अर्जेंट था? अभी कोई लेकर के बैठा था कि नहीं हमको अभी का भी दे दो, पाकिस्तान से निपटने के पहले हमको जाति जनगणना करा के दे दो? कौन कह रहा था आपसे? हमको बताओ। ये अनुराग ठाकुर ने आपसे बोला था जाति जनगणना कराओ? राजनाथ सिंह जी ने आपसे बोला था कि पहले जाति जनगणना करा लो? अमित शाह जी ने, किसने बोला था? हमको ये बताओ। स्मृति ईरानी कान में आके बोल के चली गई थी कि पहले जाति जनगणना कराओ, पाकिस्तान में हमला बाद में करना? किसने बोला हमको? निर्मला सीतारमन बोल के चली गई, शिवराज सिंह चौहान जाति जनगणना के लिए बोल के चले गए हैं। ये सब चौहान और ठाकुर, ये सब लोग जाति जनगणना के लिए आपको बोल के चले गए, तो सब कुछ पाकिस्तान का सब किया धरा उसको छोड़ करके इधर जाति जनगणना में लग गए।
और हम अंधभक्तों का भी नहीं सोचा कि हम लोग मतलब किस मुंह से जाकर के हम लोग बाकी लोगों को दिखाएंगे। जो काम हम अंधभक्त लोग चमचों के ऊपर, विरोधियों के ऊपर करते थे, आज वही विरोधी और चमचे हमारे मुंह पर थूक रहे हैं भाई साहब। मतलब कोई इज्जत नहीं है। हम लोग 11 साल से हर चीज करके, हर झूठ को, हर फरेब को, हर जुमले को, हर मास्टर स्ट्रोक को, चाहे गलत भी हो, हम लोग एकदम सीना तान के नहीं भाई ये जब कर रहे हैं मोदी कुछ सोच के ही कर रहे हैं, मोदी ने कुछ सोचा है, मोदी देशभक्त है, बाकी तुम लोग सब गद्दार हो, है ना, तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ। हम लोग इतने साल से ये बोल रहे थे और हम ही लोग अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब हम लोग सवाल पूछेंगे, देखना। अब हम लोग मतलब अब चुप नहीं बैठेंगे। बताइए मोदी जी, इतने परिवार ये मर गए, किससे मिलने गए आप? बताइए अभी तक आप, और किसके साथ क्या मदद की? और वहां पे इतने जो निशिकांत दुबे अपने वहां शादी की सालगिरह मनाने गए थे, उनको इतनी सुरक्षा आपने दे दी, है ना। हमारे पर्यटकों को सुरक्षा क्यों नहीं दी? वहां पे एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? अब हम लोग पूछेंगे भाई साहब, ये कंगना रनावत है ना, इसको कौन सा खतरा है? ये कहां पहलगाम जा रही है, कहां कश्मीर जा रही है? इसको कौन सा खतरा जो इतना बड़ा लाभ लश्कर, इतनी वाई प्लस पता नहीं कौन कौन सी इसकी सिक्योरिटी दे दी, 20-20 गनर इसके आगे पीछे को, इसको कौन सा खतरा है? मोदी जी आप बताइए। जिनको खतरा था, जिनकी जान चली गई, उनको कोई सुरक्षा नहीं दी, और आप इनको सुरक्षा दे रहे हो। कंगना रनावत को बहुत बड़ी सुरक्षा, वो उनको बहुत बड़ा खतरा है। वो कुमार विश्वास बकवास जो है ना, उसको सुरक्षा दे रखी है। तो आपने ऐसे चूरन दे करके लोगों को सुरक्षा दे रखी है, और जिनको सुरक्षा देनी चाहिए देश के नागरिकों को, उनको आपने सुरक्षा नहीं दी। आपने बोला कि अब कश्मीर बहुत सुरक्षित है, 370 हट गई, आप लोग आओ, सब लोग आपके कहने पे लोग वहां पर गए और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपने सुरक्षा नहीं दी। अब हम लोग सवाल पूछेंगे, अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। अब हम लोग सवाल पूछेंगे, मोदी जी आप इतने दिन से हम लोगों को, अंधभक्तों को क्यों बेवकूफ बनाते रहे? अब हम लोग गोबर नहीं खाएंगे। अब हम लोग अब हम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, जो छोटा मोटा दिमाग है ना, अब वही इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग सवाल पूछेंगे। जाति जनगणना करवा दिया, जिसके खिलाफ हम लोग मतलब खड़े हुए थे, और जाति जनगणना करवानी थी, करवा लो, हम लोगों को कोई बात नहीं, हम लोगों को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये पाकिस्तान वाला मामला निपटा लेते, इसके बाद करवाते। लेकिन उसी बीच में बड़ा होने वाला और बड़ा कर दिया, ये सबको मतलब गच्चा दे दिया। हमेशा 10-11 साल से गच्चे ही दे रहे हो, कब तक हम लोग गच्चा झेलेंगे यार? अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम लोग सवाल पूछेंगे। अब देखें कितना जो है जो सवाल पूछ रहा था सबके ऊपर FIR कर देते हो। इस डर से हम लोग सवाल नहीं पूछते थे। अब करो, अंधभक्तों की संख्या इतनी है ना, अब हम सब अंधभक्त यूनियन बना करके सवाल करेंगे, डालो एक एक अंधभक्त को जेल में।